Hello student, today's topic is the story of human evolution। यानी कि आज हम मानव के क्रमिक विकास की जो स्टोरी है, कहानी है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, आधुनिक मानव के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर दिस, इससे पहले हम द अर्लीस्ट फॉसिल्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस, यानी कि हम आधुनिक मानव के प्राचीनतम जो जीवाश्म है वो कहाँ और कब मिले हैं, उससे संबंधित जो हमारे को इंडेक्स दे रखा है उसको हम स्टडी करेंगे। तो द अर्लीस्ट फॉसिल्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, वेयर एंड व्हेन, ईयर्स एगो। तो वेयर, इथोपिया, ओमो किबिस में 1,95,000 टू 1,60,000 ईयर एगो हमें जो मॉडर्न ह्यूमन है उसके फॉसिल्स यानी जीवाश्म मिले थे। सेकंड, साउथ अफ्रीका बॉर्डर केव डाई कैल्डर क्लासिन रिवर मूर, यानी कि जो साउथ अफ्रीका है उसके बॉर्डर गुफा के जो क्लासिस नदी है उसके मुहाने यानी उसके किनारे पर हमें इस तरीके के जो फॉसिल्स मिले थे। 1,20,000 ईयर्स से लेकर और 50,000 ईयर एगो हमें इस तरीके के फॉसिल्स यानी जीवाश्म मिले थे। साथ ही साथ आगे हम देखें मोरक्को दर एस सुल्तान नामक जगह पर 70,000 ईयर्स से लेकर 50,000 ईयर एगो हमें इस तरीके के फॉसिल्स मिले। इसके बाद इज़राइल कफ़े सुल्तू में 1 लाख से लेकर 80,000 ईयर एगो हमें इस तरीके के फॉसिल्स मिले। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में मुंगो लेक, यानी कि मुंगो जो झील है वहाँ पे 45,000 से लेकर और 35,000 ईयर एगो में हमें जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है उसके फॉसिल्स मिले। साथ ही साथ बोर्निया में हमें निहा केव में 40,000 ईयर एगो हमें इस तरीके के फॉसिल्स मिले हैं। इसके बाद फ्रांस कॉमिनगन नियर लॉस एंजलिस, इसके पास में हमें ये मिले 35,000 ईयर एगो के जो हमें मॉडर्न ह्यूमन बीइंग के जो फॉसिल्स मिले थे। तो ये अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स के फॉसिल्स मिले हैं। इफ़ यू लुक दिस चार्ट you will notice that some of the earliest evidence of Homo sapiens has been found in different part of Africa। यदि आप जो इस तालिका में अगर अब आप देखेंगे, इस इंडेक्स में अगर हम देखेंगे तो हमें होमो सेपियंस के जो अस्तित्व हैं वो प्राचीन जो साक्ष्य हैं उन्हें हमें अफ्रीका के भिन्न भिन्न भागों में देखने को मिलते हैं। दिस राइज द क्वेश्चन ऑफ द सेंटर ऑफ ह्यूमन ऑर्गन, यानी कि हमें इस चीज़ से हमें ये हमारे दिमाग में प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो मनुष्य की उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था, यानी कि मनुष्य की उत्पत्ति जो हुई है, मनुष्य का जो विकास हुआ है वो कहाँ से चालू हुआ है। व्हाट देयर इज सिंगल सेंटर और वेयर देयर सर्वर, यानी कि क्या यह केंद्र एक ही था या इसके बहुत सारे केंद्र थे, यानी कि मनुष्य की उत्पत्ति का केवल एक ही केंद्र था या उसके बहुत सारे केंद्र थे। द इशू ऑफ द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन हैज़ बीन मस्ट डिबेटेड, यानी कि जो ये आधुनिक मानव का जो उद्भव का कहाँ से हुआ है, इस प्रश्न पे बहुत वाद विवाद है, यानी कि बहुत सारे लोगों में इसमें मतभेद है, डिबेट है इसके अंदर। टू टोटली divided view have been expound, one advocating of regional community model, multiple region of origin, the other of the replacement modern
विथ ए सिंगल ऑर्गन इन अफ्रीका। जो अगर हम देखें तो जो मनुष्य के उत्पत्ति के विकास में हमें अलग अलग तरीके की मत प्रचलित हैं, जिनमें हम दो मतों की अगर बात करें तो इनमें से पहला मत क्षेत्रीय निरंतर मॉडल यानी कि कम्युनिटी मॉडल को माना जाता है, जिसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। वो ये मानता है, जो फर्स्ट जो मॉडल है कम्युनिटी मॉडल, वो ये मानता है विथ मल्टीपल रीजन ऑफ ओरिजिन, यानी कि जो मनुष्य के उत्पत्ति का क्षेत्र है वो अलग अलग जगह पर हुआ है। दूसरा जो मॉडल है सेकंड मॉडल जो है उसमें आता है रिप्लेसमेंट मॉडल यानी कि प्रतिस्थापन मॉडल। इसको जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनका कहना है कि जिनके मुताबिक मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ है। वो ये मानते हैं कि जो मनुष्य है वो केवल अफ्रीका में ही उत्पन्न हुआ है। तो ये जो दो मॉडल हैं जिससे कि हमें ये पता चलता है कि जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है उसमें जो उसकी जो प्लेस है ओरिजिन का जो प्लेस है उसके बीच में कई डिफरेंट इश्यूज़ हैं। फर्स्ट जो मॉडल है कम्युनिटी मॉडल, वो ये मानता है कि जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है वो अलग अलग स्थानों पर इसका जो उद्भव हुआ है, जबकि जो अदर रिप्लेसमेंट मॉडल है वो ये मानता है कि केवल अफ्रीका से ही मॉडर्न जो ह्यूमन बीइंग है उसका ओरिजिन हुआ है। अकॉर्डिंग टू द रीजनल कम्युनिटी मॉडल, द आर्कियोज Homo sapiens in different region gradually evolved in different rate into modern humans, यानी कि जो हमारा क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल यानी कि कंटिन्यूटी मॉडल है, जो रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल है, उसके अनुसार अगर हम देखें तो अलग अलग जगहों पर होमो सेपियंस जिसे हम मॉडर्न ह्यूमन कहते हैं उसका विकास अलग अलग रूप में अलग अलग रफ्तार यानी कि अलग अलग स्पीड से उसका विकास हुआ है। एंड हेंस ऑफ द वेरिएशन ऑफ द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मॉडल ह्यूमन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसी से हम कहते हैं कि जो मनुष्य का जो विकास है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में हुआ है। हमें अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रकार के लोग इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उनका विकास भी अलग अलग तरीके से हुआ है। द आर्गूमेंट इज़ बेस्ड ऑन द रीजनल डिफरेंस इन द फीचर्स ऑफ प्रेजेंट डे ह्यूमन। और ये जो आर्गूमेंट यानी कि जो ये मॉडल है वो इस चीज़ पर आधारित है कि जैसे हम देखते हैं कि आज के समय में अलग अलग जो मनुष्य हैं, अलग अलग जो मनुष्यों में के जो अलग अलग जगह पे रहते हैं उनके अंदर अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं, डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इसलिए इस मॉडल के अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो ह्यूमन बीइंग है उनका जो ओरिजिन है वो अलग अलग रीजन में हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस हु एडवोकेट दिस व्यू, दिस dissimilarities are due to difference between the pre-action Homo erectus and Homo hydrobicis population that occupy the same region। और इस दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले लोग ये कहते हैं कि जितने भी जो ये डिससिमिलरिटीज़ है यानी कि जो असमानताएं हैं वो अलग अलग जो पार्ट में जो ह्यूमन बीइंग है उसको डिवाइड करती है। जैसे एक पार्ट में आते हैं होमो इरेक्टस और दूसरे पार्ट में आते हैं होमो हाइड्रोबिसस। समुदाय में अलग अलग होने के कारण अलग अलग क्षेत्रों में उनका जन्म होने के कारण यह अंतर दिखाई देता है।